हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इस वीडियो में मेनली हम लोग 3 क्वेश्चन को समझेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें आप पहले प्रीमियम पे करते हो और कंपनी आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को देखती है। सर्टेन अमाउंट, जो भी आप अमाउंट तय करते हो उसके हिसाब से सारा कुछ तय होता है कि कितने अमाउंट तक के हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कंपनी आपको देगी। ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस इन वेरी इजी लैंग्वेज। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा कारण है हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए इस बात का कि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोई भी एक मेडिकल इमरजेंसी हमारे बरसों की सेविंग्स को खा जाएगी। तो उससे बेहतर है कि हम एक मामूली सा प्रीमियम दे करके अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा लें। इससे ये होगा कि हम बड़े खर्चों के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हमारे फैमिली में या हमारे साथ होती है तो उसको वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी और हम उसके बर्डन से फ्री रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस अपने और अपने परिवार का लें। अब इसमें कई लोगों का एक छोटा सा सवाल रहता है कि जैसे कि हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के ज़रिए हमको मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा मिली हुई है, तो क्या हमें मेडिकल इंश्योरेंस अलग से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज़, क्या जो आपके कंपनी के द्वारा आपको मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा दी गई है वो आपके और आपके पूरे परिवार को दी गई है या सिर्फ आपको दी गई है। दूसरी, इस बात को ध्यान देना चाहिए कि आपका जॉब किस टाइप का है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जॉब कभी भी जा सकती है या आप कभी जॉब को स्विच कर सकते हो। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपको अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। अगर आपकी जॉब सिक्योर है और पूरे फैमिली को आपकी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है तो आप एक हद तक रिलैक्स हो सकते हो और कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पे भरोसा कर सकते हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम आसानी से अपने लिए बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। पहले आते हैं हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितने अमाउंट का कवर चाहिए, यानी कि जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा, जिस अमाउंट तक पॉलिसी आपके खर्चे को कवर करेगी वो कितना होना चाहिए। इसका डिसीजन आप ऐसे ले सकते हैं कि आपके एरिया या जहाँ पे आपके इलाज कराने की सबसे ज़्यादा संभावना है वहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस नॉर्मली कितने अमाउंट तक जाती है, उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट तक का आप कवर लेके रख सकते हैं। मेरे हिसाब से मिनिमम 5 लाख का कवर होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल के एक्सपेंसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और फ्यूचर में और भी बढ़ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, प्रीमियम। जो भी सम इंश्योर्ड हम तय करते हैं उसके हिसाब से कंपनी को एक प्रीमियम हमें देना होता है। वो प्रीमियम हमारे लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। चूँकि हम मिडिल क्लास हैं और हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पैसों में रहता है, इसलिए ये 2 पॉइंट मैंने सबसे शुरुआत में बताया। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, उनकी बातें हम अब करेंगे। जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का हमें ध्यान रखना है हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले, वो कि उसके नेटवर्क हॉस्पिटल कितने हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल वैसे हॉस्पिटल होते हैं जिन हॉस्पिटल्स के साथ कंपनी का टाई अप होता है, जहाँ पे इलाज कराने पे हमें अपने पॉकेट से पैसा नहीं देना होता है, कंपनी डायरेक्ट उस हॉस्पिटल को पे कर देती है और हमें कैशलेस इलाज की सुविधा मिल जाती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस कंपनी से हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स या फिर जहाँ हमारे इलाज कराने की ज़्यादा संभावना है उन हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होना चाहिए। अगला पॉइंट जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड वो समय होता है जिस समय तक के लिए कंपनी कुछ सर्टेन बीमारियों का इलाज का खर्चा कवर नहीं करती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी पॉलिसी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें वेटिंग पीरियड कम से कम हो। फिर भी नॉर्मली 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। अगला पॉइंट जिसका हमें ध्यान देना है वो है को पेमेंट ऑब्लिगेशन। हमें वैसी पॉलिसी सेलेक्ट करनी है जिसमें को पेमेंट 0 हो, यानी कि हमें अपने पॉकेट से एक भी पैसा ना देना हो।
पूरा खर्चा कंपनी उठाए। कुछ कुछ कंपनियों में को पेमेंट ऑब्लिगेशंस होती है कि 20% पैसा आपको पे करना है, बाकी 80% कंपनी पे करेगी। हमें वैसी पॉलिसी के साथ जाना है जिसमें को पेमेंट ऑब्लिगेशन ना हो। अगला पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वैसे एक्सपेंसेस हैं जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे और बाद के खर्चे हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं कि आपको आज बीमारी हुई, आप कल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। कुछ टेस्ट होंगे, कुछ प्री हॉस्पिटलाइजेशन में मेडिसिन एक्सपेंसेस होंगे, उनका भी कंपनी पॉलिसी कवर करना चाहिए। ये जितने ज़्यादा दिनों तक का होगा उतनी अच्छी बात है। नॉर्मली 60 दिन तक का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और 90 दिन तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पॉलिसीज कवर करती हैं। अगला पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज में सब लिमिट्स ज़्यादा ना हो। सब लिमिट्स कुछ इस तरह से होती हैं कि मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, लेकिन उसमें एक सब लिमिट लगा दिया गया है कि सर्टेन बीमारी में 2 लाख तक का ही कवर दिया जाएगा। तो आपका खर्चा हो जाएगा 5 लाख और आपको कवर मिलेगा 2 लाख। बाद में आप ठगा हुआ महसूस करोगे। इसलिए बेहतर है कि पॉलिसीज लेने से पहले ही आप ये देख लो कि कोई उसमें सब लिमिट ना हो। कुछ सब लिमिट्स होती हैं, जैसे कि रूम रेंट कैप। कई पॉलिसीज़ में रूम रेंट 1500, 2000 इस तरह के कोई भी सर्टेन अमाउंट के रेंज में होती है। इनमें भी ध्यान रखना है कि कम से कम सब लिमिट वाली पॉलिसीज हमें मिल जाए, वो बेहतर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये बताती है कि कंपनी प्रत्येक 100 क्लेम में से कितने क्लेम को सेटल करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी प्रीमियम कम दिखा करके कस्टमर को एक्वायर कर लेती है और उनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर देती है और कस्टमर को असल बेनिफिट मिलता ही नहीं है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि जो भी पॉलिसी हम ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हायर साइड में रहे। 80%, 90% क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर माना जाता है। कुछ एडिशनल बेनिफिट भी पॉलिसीज़ में होती हैं, जैसे नो क्लेम बोनस। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सर्टेन ईयर तक कोई क्लेम नहीं करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट कुछ मिलना चाहिए, या तो हमारा प्रीमियम कम हो जाए या हमारा सम एश्योर्ड बढ़ जाए, कोई भी बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। और क्लेम का प्रोसेस कितना स्मूथ है। अगर क्लेम करने में ही हालत ख़राब हो जा रही है तो एक तो हॉस्पिटलाइजेशन का टेंशन अलग होगा, हॉस्पिटल की वजह से आप अलग परेशान रहोगे, और अगर क्लेम के लिए भी परेशान रहोगे तो आपके लिए और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि क्लेम की प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। और एक चीज़ जिसका आपको पॉलिसी लेने से पहले विशेष ध्यान रखना चाहिए वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। ये आपका पहले से जो बीमारी है उसके बारे में है कि आपको अभी वर्तमान में कौन कौन सी बीमारी है। इसका डिक्लेरेशन आपको पॉलिसी लेते समय कंपनी को दे देना है कि आपको, मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, इसकी जानकारी आपको कंपनी को पहले दे देना है। यही प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो जाती है। नॉर्मली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए भी एक वेटिंग पीरियड होता है जिसके बाद कंपनी आपको उसके खर्चे कवर करती है। लेकिन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को डिक्लेयर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसकी वजह से आपका कभी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप चालाकी करते हो और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को, जो बीमारियां आपको पहले से हैं, उनको अगर छुपा देते हो, तो जब आप क्लेम करने जाते हो तब अगर कंपनी को ये पता चलता है कि आपका पहले से ये बीमारी थी तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सारे एग्जिस्टिंग बीमारियों के बारे में कंपनी को बता दें। इससे आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, इसकी वजह से आपकी पॉलिसीज़ का प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन क्लेम रिजेक्ट होने से बेहतर ही है। तो अभी तक हमने बात की हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हेल्थ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और हमें कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इन दोनों सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।